guys, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I'm an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा बारी आपको पता है कि आपके इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में हार्डली कुछ टाइम बचा है, राइट? एंड ऐसे में आप सब लोगों को ये तो ज़रूर जानना होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा हो सकता है या जिनकी गारंटी है जो इस बार एग्जाम्स में पूछे तो जाएंगे ही जाएंगे। बिकॉज इंग्लिश इज वन सब्जेक्ट जहाँ पे आपको किसी चैप्टर की वेटेज नहीं बताई जाती, और बल्कि बहुत सारा जो आपका क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन आते हैं, उनके लिए तो बुक ही नहीं है। रीडिंग सेक्शन के लिए, राइटिंग सेक्शन के लिए, ग्रामर के लिए। तो ऐसे में ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स का पता होना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चा पार्टी, इस वीडियो के लिए जल्दी से अपने हाथ में एक पेन और पेपर रख लो ताकि आप सब कुछ अच्छे से नोट करके रख सको। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो भाई, आपको मैं बताने वाली हूँ ऑल द टॉपिक्स, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल स्किप मत करो। और ये सारे सेक्शंस को कवर करने वाला है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, हर एक से। नाउ बेटा देखो, सबसे पहली बात, जब भी लेटर्स की बात आएगी, लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर बिल्कुल इग्नोर नहीं करने का। लेटर टू एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो कई ऐसे सारे सेट्स थे जहाँ पे दोनों ही क्वेश्चंस लेटर टू एडिटर के थे। लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में भी सिर्फ लेटर टू एडिटर आया था, बट इस साल के सैम्पल पेपर को मद्देनजर रखते हुए हम ये क्लेम कर सकते हैं कि कंप्लेंट लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस साल के सैम्पल पेपर में दोनों ही क्वेश्चंस लेटर ऑफ कंप्लेंट वाले थे। तो देर आर हाई चांसेस कि आपके एग्जाम्स में भी लेटर ऑफ कंप्लेंट को ज्यादा तवज्जो दी जाए। सो आउट ऑफ ऑल द लेटर टाइप्स, दीज आर द टू लेटर्स जिन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ इज वन टॉपिक जो कि बहुत सारे बच्चों को अक्सर परेशान करता है। एनालिटिकल पैराग्राफ में अगर आप सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न नोट करो तो फॉर एंड अगेंस्ट वाले एनालिटिकल पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के सैंपल और प्रैक्टिस पेपर्स में हर क्वेश्चन फॉर एंड अगेंस्ट टाइप का था। इवन फॉर द एग्जाम्स, लास्ट ईयर का बोर्ड जो आया था उसमें हर सेट में फॉर एंड अगेंस्ट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ थे। कुछ ही सेट्स में आपके दूसरे टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ्स आए थे। इस साल के सैंपल पेपर में भी दोनों क्वेश्चंस एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर एंड अगेंस्ट वाले आए, बल्कि उसका पैटर्न तो कुछ और ही डिफरेंट है। तो प्लीज उन सब लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज देर आर हाई चांसेस कि आपके बोर्ड्स में भी दोनों क्वेश्चंस यही वाले हों। तो फिर बेटा बाकी वाले एनालिटिकल पैराग्राफ्स पे थोड़ा कम फोकस करो। देन ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपको ग्रामर में इशू है, ठीक है, तो आई थिंक रिपोर्टेड स्पीच इज वन टॉपिक जो आपको जरूर करना चाहिए। बिकॉज एक, यहाँ से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, आराम से अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हो तो आपके 10 में से 3 या 4 नंबर आ सकते हैं। सिर्फ आपको सारे रूल्स अच्छे से करने हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आपके लिए वन शॉट डिटेल्ड वीडियो सब कुछ अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर के लिए बनता है वो है टेंसेस। रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हो तो टेंसेस को तो छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच में सबसे बड़ा रूल ही टेंसेस का है। अगर आप ग्रामर में सिर्फ ये दोनों टॉपिक्स करके चले जाते हो ना, तो आप आराम से 10 में से 5 या 6 नंबर ला सकते हो। बहुत सॉर्टेड चीज है। इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है, और इन दोनों टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, गो एंड चेक आउट माई वीडियोज ऑन ग्रामर। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको उनके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लिटरेचर सेक्शन की बात करें तो जो आपकी तीनों शॉर्ट पोम्स प्रेजेंट है ना, तीनों को अच्छे से करके जाओ। फॉग, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। हर साल मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि हर साल इन तीनों में से एक ना एक पोम उठा के उसका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर दिया जाता है। तो भाई बहुत हाई चांसेस हैं, बिल्कुल मतलब लिख के ले लो, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके भी इस बारी के बोर्ड पेपर में इन्हीं तीनों पोम्स में से एक पोम का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो प्लीज इन तीनों पोम्स को अच्छे से करके जाओ। ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजीली समझ जाओगे। तीनों से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस, क्वेश्चन, सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा।
जो गलती आपने पिछले साल करी वो इस साल मत करना। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, वो भी अन अकेडमी के साथ। आपके सारे के सारे नए साल के कोर्सेज हम 17 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। हाउ उस कोर्स में एनरोल करने के लिए, वो भी मिनिमम प्राइस पे, जरूरी है कि आप इस कोड को जरूर यूज करें, जहां पर हम अर्ली बर्ड्स को दे रहे हैं सीधा सीधा 20% ऑफ। सो इस ऑफर को जल्दी जल्दी अवेल करो, और कुछ नहीं, बस OB05 कोड यूज कर दो। देन क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। सेम गोज फॉर द मिडनाइट विजिटर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, ये दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हर साल बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं। मतलब लेजिट हर साल अगर आप उठा के देखोगे, पिछले साल, इस साल, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं आ रहा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो डू नॉट इग्नोर देम। देन कम्स ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया इज वन चैप्टर जो विदाउट फेल, लेजिट विदाउट फेल हर साल पूछा जाता है। स्पेशली इसका अ बेकर फ्रॉम गोवा वाला पार्ट, यहाँ से अभी तक ज्यादातर क्वेश्चंस या तो शॉर्ट फॉर्म में देखे गए हैं या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड में। 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। देन मैडम राइड्स द बस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैडम राइड्स द बस से भी क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जा रहे हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इवन आपके लिए जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। देन वी हैव नेकलेस। नेकलेस इज ऑल्सो वन टॉपिक, वन चैप्टर जिसे बिल्कुल स्किप मत करना। इस साल के एग्जाम्पल पेपर में भी नेकलेस का 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, और नेकलेस से अक्सर 6 मार्क का क्वेश्चन देखे जाते हैं, 5 मार्कर्स नहीं। अगर इनके बियॉन्ड भी मुझे एक टॉपिक बोलना हो जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, प्रॉब्लली भूल गई हूँ, बट दैट्स समथिंग दैट यू शुडंट स्किप, दैट इज भोली। भोली इज ऑल्सो वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो कि हर साल पूछा जा रहा है। पिछले साल के सैम्पल पेपर में भी था, पिछले साल के बोर्ड पेपर में भी था, लाइक हर एक सेट में ऑलमोस्ट, और इस साल भी बहुत चांसेस है कि यहाँ से आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आए, तो उसको भी जरूर करके जाना। तो बच्चा पार्टी, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आपको सारे नोट्स चाहिए, सारे टॉपिक से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, जाके ओशन मैम को अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करना, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, आपको बस मेरे रिविजन बैच में एनरोल करना है। And by that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.